हे गाइस, वेलकम टू मयंक टॉक्स। तो आपका फिर से स्वागत है और एक मैच प्रीव्यू में। तो आज मैं उड़ीसा एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मैच प्रीव्यू करूंगा। तो मैच प्रीव्यू शुरू करने से पहले मैंने दोनों ही टीमों का एक एक लाइनअप उठाया है और मैं उसी लाइनअप से दोनों ही टीमों का स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले उड़ीसा एफसी के लाइनअप से स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो उड़ीसा एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा है: अरमिंदर, अमे, थोइबा, फॉल, जेरी, जाहू, पुटिया, बुमोस, जेरी, राहुल, मोरिशियो। तो मुझे लगता है उड़ीसा एफसी इस लाइनअप की तरह ही स्टार्टिंग 11 बनाना चाहेगी, क्योंकि उड़ीसा एफसी लास्ट मैच में भी बेंगलुरु के अगेंस्ट एक बहुत ही ज्यादा कमबैक ड्रॉ खेल के आ रही है। तो उड़ीसा एफसी के कोच सर्जियो लोबेरा नहीं चाहेंगे कि उनके स्टार्टिंग 11 में कुछ चेंज हो। देन अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप से स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का लाइनअप कुछ ऐसा है: गुरमीत, रिडीम, आसिफ, जुबैको, सामते, मायकनन, बेमेमार, मैकार्टन, जितिन, गुलेर्मो अजारे। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के इस लाइनअप से कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में असीर अख्तर को एक चैलेंज के कारण येलो कार्ड कंसीड करना पड़ता है, जिसके कारण असीर अख्तर का 4 येलो कार्ड हो चुका है, जिसके कारण असीर अख्तर सस्पेंडेड रहेंगे उड़ीसा के अगेंस्ट। तो मेरे हिसाब से असीर अख्तर के जगह में पहला ऑप्शन दिनेश का बन सकता है, क्योंकि दिनेश के पास एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि सेंटर बैक पोजीशन में भी खेल लेंगे। मेरे हिसाब से असीर अख्तर के जगह में अगर दिनेश को खिलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी प्रॉब्लम सफर कर सकती है, क्योंकि हमने दिनेश को देखा है कि जब भी दिनेश के फ्लैंक से कोई भी क्वालिटी प्लेयर बॉल लेके आते हैं तो दिनेश को इजीली बीट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के अगेंस्ट हुगो बुमोस भी दिनेश को इजीली बीट कर देंगे। देखो, आप लोगों का मन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने दिनेश के बारे में फ्लैंक से बीट करने का बात क्यों बोला है, बल्कि वो सेंटर बैक में खेलेगा तो आपने फ्लैंक में बीट करने के बाद क्यों बोला है। देखो भाई, दिनेश अगर सेंटर बैक पोजीशन में भी खेलते हैं तो मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी दिनेश को टारगेट करके आ सकती है। मतलब उड़ीसा एफसी नॉर्थ ईस्ट के सेंटर बैक पोजीशन को टारगेट करके आएगी, क्योंकि उड़ीसा एफसी को भी पता है कि नॉर्थ ईस्ट के पास बैकअप्स की कमी है। और मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दिनेश का ऑप्शन चूज करेगी तो कहीं ना कहीं दिनेश से बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स हो सकता है। और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में दिनेश से भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्टार्टिंग 11 में सेंटर बैक के पोजीशन में क्या ऑप्शन अच्छा हो सकता है, उसी के बारे में मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड से सेंटर बैक के पोजीशन में सबसे पहला बेहतर ऑप्शन हो सकता है हमजा रेग्रागुई। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर हमजा रेग्रागुई का ऑप्शन यूज करती है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज से सफर कर सकती है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, नॉर्थ ईस्ट के लाइनअप में सेंटर बैक के ऑप्शन में ऑलरेडी जुबैको मौजूद है फॉरेन प्लेयर के रूप में। तो मुझे लगता है कि अगर हमजा भी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का फॉरेन स्लॉट में 4 स्लॉट से 2 स्लॉट खाली हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को या तो बेमेमार का बलिदान देना पड़ेगा या तो गुलेर्मो का बलिदान देना पड़ेगा। अगर बेमेमार का बलिदान दिया जाएगा उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट तो उड़ीसा एफसी मिडफील्ड में डोमिनेट करेगी और नॉर्थ ईस्ट को इजीली हरा सकती है। अगर गुलेर्मो का बलिदान दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं अलादीन अकेले पड़ जाएंगे और नॉर्थ ईस्ट उतना ज्यादा क्वालिटी अटैक बना नहीं पाएगी। और मुझे पता है कि इंडियन प्लेयर भी मौजूद है, लेकिन आप इंडियन प्लेयर से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट खेल रहे हो और उड़ीसा एफसी का डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के सेंटर बैक के ऑप्शन में असीर के जगह में सबसे बेहतर ऑप्शन होगा मैकार्टन का ऑप्शन। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, मैकार्टन सेंटर बैक पोजीशन में भी खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैकार्टन को यूज करना सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। और आप लोगों के मन में शायद सवाल आ रहा होगा, अगर मैकार्टन को सेंटर बैक पोजीशन में खिलाया जाएगा तो मिडफील्ड में किसे खिलाया जाएगा, मतलब मैकार्टन के पोजीशन में किसे खिलाया जा सकता है। देखो, मैकार्टन के पोजीशन में बेके ओरांग को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने केएलआर ब्लास्टर के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया था डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्टार्टिंग 11 को बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि देखो, मैंने जिस भी प्लेयर का नाम लिया है मैकार्टन के अलावा, कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को हर एक ऑप्शन में डिसएडवांटेज का सामना करना
पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्टार्टिंग 11 में असीर अख्तर के जगह में मैकार्टन का ऑप्शन स्टार्टिंग 11 में सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। अभी मैं मैच प्रीव्यू में आना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं उड़ीसा एफसी से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगी। हाँ, मुझे पता है कि उड़ीसा एफसी अपने होम में खेल रही है, अपने होम फैंस के सामने, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अगेंस्ट लास्ट फिक्चर में नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट हार चुकी है। तो उड़ीसा एफसी थोड़ा बहुत संभल के खेलना चाहेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उड़ीसा एफसी अपना होम में खेल रही है। तो थोड़ा बहुत फैंस का भी एडवांटेज रहता है, क्योंकि उड़ीसा एफसी का बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट रहेगा उड़ीसा एफसी के स्टेडियम में। मुझे लगता है कि अगर अंडर पेपर अगर कंपेयर किया जाता है उड़ीसा एफसी का स्क्वाड और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्क्वाड, तो मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी का स्क्वाड ज्यादा बेहतर नजर आता है। और मुझे लगता है कि उड़ीसा एफसी के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कुछ प्लेयर्स डेंजरस साबित हो सकते हैं, जैसे अलादीन हजारे, जितिन, गुलेर्मो फर्नांडिस। तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्रीव्यू करूंगा। देखो भाई, उड़ीसा एफसी का स्क्वाड भले ही पेपर में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी स्पेशली इस सीजन में जिस तरीके से खेल रही है, कहीं ना कहीं किसी भी टीम के लिए आसान फाइट नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा के लिए भी उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि आईएसएल के इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट को किसी भी ओपोनेंट के लिए हराना उतना ज्यादा आसान नहीं रहा है। और अगर नॉर्थ ईस्ट को जीतना है तो नॉर्थ ईस्ट के डिफेंस को हुगो बुमोस, जेरी, डिएगो मोरिसो जैसे प्लेयर्स को टाइटली मार्क करके रखना पड़ेगा और अहमद जाऊ के पासेस को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा और नॉर्थ ईस्ट को कम फ्री किक कंसीड करना पड़ेगा। तो अभी मैं दोनों ही टीमों का मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मेरे हिसाब से इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीत सकती है। तो आपके हिसाब से मैच रिजल्ट प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, कमेंट्स में बताना। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के अपडेट, एनालिटिक और प्रेडिक्शन के लिए मैंगटॉस के साथ बने रहे। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।